Dear student, today our topic is bill of exchange. Before it, we discuss different points related to bill of exchange. But today our sub point is bill sent to the bank for collection. इससे पहले हम बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने डिस्काउंटिंग के बारे में पढ़ा कि बिल जो होता है उस पर जब डायरेक्ट डिस्काउंट हासिल करता है उसका प्रोसीजर सारा कंप्लीट हमने देखा। आज हम ये देखते हैं कि बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन कि जब ड्राई से बिल की एक्सेप्टेंस करवा लेता है तो उसके बाद बिल बैंक के अंदर भेज देता है, कलेक्शन के लिए भेज देता है। लेकिन इसमें हमें ये याद रखना चाहिए कि बिल पे वो डिस्काउंट हासिल नहीं करेगा, वो सिर्फ सेफ्टी पर्पस के लिए बैंक के अंदर बिल जमा कराएगा कि बैंक वो खुद ड्राई से कलेक्शन करेगा और उसके बाद उस पे वो अपने चार्जेस वसूल करता है। वो चार्जेस वसूल करेगा और फिर वो अमाउंट वो ड्रायर को वापस कर देगा, उसको ड्रायर को पे कर देगा। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे इस प्रोसीजर के अंदर मुख्तलिफ, जब बिल बैंक के अंदर जाता है, बैंक वहां से अपने ड्राई से पेमेंट वसूल करता है, तो उसके बाद वो फिर पेमेंट वसूल करने के बाद अपने सरचार्ज हासिल करता है और उसके बाद ड्रायर को वो उसकी पेमेंट दे देता है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ एंट्रीज होती हैं, तो जो मुख्तलिफ बुक्स में हम इंटर करते हैं, तो इसमें ये देखते हैं कि जब ड्रायर एक्सेप्टेंस हासिल करता है ड्राई से और बैंक में जाके वो बिल जमा करवा देता है, तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि ड्रायर की बुक में जो एंट्री पास होगी वो होगी कि बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। ये ड्रायर की बुक में एंट्री पास होगी। उसके बाद ड्राई की बुक है, ड्राई अभी इसमें मुलविस नहीं है क्योंकि जो बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो बैंक के पास है। तो उसके बाद ड्राई के अंदर कोई ऐसी एंट्री नहीं होगी कि नो एंट्री, ही इज नॉट कनेक्टेड टू दी कलेक्शन ऑफ बिल। वो बिल के साथ उसका कनेक्शन फिलहाल इस वक्त तक नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि बैंक जो होगा, बैंक की भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि ड्रायर बैंक को अपना बिल जमा का एक्सेप्टेंस के बाद बैंक को जमा करवा देता है और बैंक उसको चेक को भी, बिल को भी, उसको वो बिल जो है वो वसूल कर देता है बैंक, तो उसमें भी वो कोई एंट्री नहीं होती। इसके बाद जब बैंक एक्सेप्टेंस ड्रायर के पास बिल जाके देगा, जब जैसे उसकी ड्यूरेशन पूरी हो जाती है, जब मैच्योरिटी टाइम पूरा हो जाता है, तो बैंक ड्राई के पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज बिल लेकर जाता है। तो वो बिल जो होता है जब वहां से वो एक्सेप्टेंस करवाता है और आके अपने पास एंट्री पास करता है, तो होता है कि बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक उस पे नॉमिनल फीस लेता है, बहुत कम ही फीस सरचार्ज करता है। उसके लिए बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट। ये ड्रायर की बुक में होता है, बैंक ड्रायर की बुक में ये एंट्री करता है क्योंकि ये बैंक में उस वक्त इजाफा होता है, बैंक डेबिट हो जाता है। और ये बैंक चार्जेस होता है, वो क्या होता है कि बैंक चार्जेस उसके लिए ड्रायर के लिए एक्सपेंसेस है। ड्रायर से एक्सपेंस वसूल कर रहा होता है, इसलिए बैंक चार्जेस हमारे डेबिट होते हैं। एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इंक्रीज हमेशा डेबिट होते हैं, तो ये डेबिट हुआ बैंक चार्जेस, ये ड्रायर के लिए एक्सपेंसेस है, तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ड्राई की बुक में जब एंट्री होगी, अब ड्राई तो बिल की पेमेंट कर रहा है, बिल पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ड्राई से कैश जा रहा है, वो हमारा एसेट है। जैसे एसेट में कमी होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो ये क्या होगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
और उसके बाद बैंक अपनी बुक की एंट्री में क्या एंट्री पास करेगा कि कैश अकाउंट डेबिट, कि वो कैश बैंक के पास आ गया, कि उसने ड्राइव से पैसे वसूल कर लिए, तो ये कैश अकाउंट डेबिट और कस्टमर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट और कलेक्शन चार्जेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट हमारा ड्राइव का अकाउंट है और कलेक्शन चार्जेस अकाउंट जो है वो बैंक ने कुछ जो चार्जेस वसूल किए हैं बैंक के लिए वो इनकम है। जैसे इनकम में इजाफा होता है तो इनकम इंक्रीज ऑफ इंक्रीज क्रेडिट होती है, तो ये जो है चार्जेस ये क्रेडिट हो जाएंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी आपको छोटी सी मिसाल देते हैं इसके अंदर, कि हम आपको एक मिसाल देते हैं। सपोज मिस्टर हसन ने जीशान को 14,000 रुपए की सेल के अंदर उसने 1 जनवरी 2020 को उसने सेल की है, तो 14,000 रुपए की सेल की और उसके उसने अंदर 3 माह का उसने टाइम 4 माह का टाइम पीरियड लिया कि 4 अप्रैल को उसकी वो पेमेंट करेगा। तो वो जो बिल था हसन ने कलेक्शन के लिए बैंक में जमा करवा दिया, तो बैंक ने वो बिल अपने पास रखा। जैसे ही वो 4 अप्रैल की डेट आती है तो बैंक वो फिर जीशान के पास चला जाता है कि आपने ये एक्सेप्टेंस दी हुई है, लिहाजा ये टाइम पीरियड पूरा हो गया है और आप इस बिल की पेमेंट करें। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रांजैक्शन एक सबूत के तौर पर मिसाल देते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये हमारे पास है कि बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, कि वो बिल जो हसन ने जीशान से एक्सेप्टेंस करवाया और उसके बाद उसने बैंक में जाके जमा करवाया फॉर कलेक्शन पर्पस के लिए, नॉट फॉर डिस्काउंटिंग पर्पस के लिए। तो कलेक्शन पर्पस के लिए वो आपसे मैंने डिस्कस किया कि वो उसमें सरचार्ज रहता है, बहुत कम ही रेट होता है सरचार्ज का, और वो ड्यूटी कस्टमर जैसे नॉर्मल कस्टमर वो बैंक जो है नॉर्मल कस्टमर के लिए ड्यूटी परफॉर्म करता है तो बैंक उस पर ड्यूटी देता है और उस पर थोड़ा बहुत सरचार्ज वसूल करता है। तो ये जो प्रोसीजर होता है इसके अंदर हम देखते हैं कि हसन ने सील के जीशान भाई को 14,000 रुपए की सेल किया है, प्रोडक्ट सेल किया है, तो उससे जो एंट्री पास होगी जीशान डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हसन के अगेंस्ट जो है वो जीशान है, लिहाजा हम उसके अपोजिट अकाउंट लिखते हैं कि वो जीशान है, 14,000 हसन है। तो इसके लिए जब जीशान हसन बिल लेके जाता है जीशान के पास, वो उसकी एक्सेप्टेंस दे देता है कि वो क्या ये वो अप्रूवल दे देता है कि मैं इस डेट को आपको पेमेंट कर दूंगा। तो उसके लिए जो एंट्री पास होगी कि बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 14,000 से और जीशान अकाउंट क्रेडिट, जिससे एक्सेप्टेंस रिसीव हो जाती है। उसके बाद जब बैंक के अंदर जमा करवा देते हैं बिल को जाके हसन साहब, तो इसके लिए बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट करेंगे 14,000 से और बिल रिसीवेबल अकाउंट होगा वो 14,000 से क्रेडिट हो जाएगा। जब उसके बाद जब बैंक वसूली करता है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर लेता है, वहां से वो बिल ले लेता है जीशान से और उसके बाद उस पर वो कुछ न कुछ बैंक सरचार्ज वसूल करता है। तो जब सरचार्ज वसूल करता है उस पे वो हसन की एंट्री क्या क्या डालता है, क्योंकि हसन उस जो भी बैंक ड्यूटी साल अंजाम दे रहा है उस पर बैंक सरचार्ज लेता है, हसन उसकी सरचार्ज की पेमेंट करता है, हसन के लिए वो एक्सपेंसेस है सरचार्ज, इसलिए हम उन सरचार्ज को डेबिट करेंगे। तो ये हमारे पास बैंक अकाउंट 12,600, क्योंकि 10% उसने उस पे चार्जेस पे किए हैं, कलेक्शन चार्जेस पे किए हैं, तो 12,600 ओरिजिनल अमाउंट बैंक के पास जाएगी और 1,400 रुपए 10% इसका डिस्काउंट जो होगा बैंक सरचार्जेस एंड डिस्काउंट, ये बैंक चार्जेस ही होंगे, बैंक चार्जेस 1,400 रुपए वो डेबिट हो जाएंगे हसन की बुक में, और बैंक फॉर कलेक्शन कौन 1,400 बैंक जो वसूल किया वो 1,400 वसूल किया। इसके बाद हमारे पास जीशान की बुक आएगी। जीशान ने माल खरीदा है, हसन भाई से माल परचेज किया है, और उसकी बुक में कौन कौन सी एंट्री आएगी, तो उसके लिए जब परचेजेस करेगा तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 14,000 से और हसन क्रेडिट होगा 14,000 से क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद
जब बिल की एक्सेप्टेंस हो जाती है तो फिर वो क्या करेगा कि हसन अकाउंट डेबिट 14,000 से और बिल पेपर अकाउंट क्रेडिट 14,000 से हो जाएगा। उसके बाद जब जिशान डेट आ जाती है मेच्योरिटी की के बाद, जो बिल के उन्होंने एग्रीमेंट किया हो जाए, जब 4 अप्रैल उसकी डेट आ जाती है, 4 अप्रैल उनका एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो जब बैंक जाके जिशान से उस एक्सेप्टेंस बिल की वसूली करता है तो उसके लिए जो उसकी बुक में एंट्री होगी वो ये होगी कि बिल पीपल अकाउंट डेबिट 14,000 से और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 14,000 से, कि उसके अकाउंट में से कैश चला जाएगा, जिशान के अकाउंट में से अकाउंट कैश चला जाएगा और कैश में कमी हो जाएगी। कैश हमारा एसेट है, जैसे एसेट में कमी होगी हम उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए कैश क्रेडिट होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब कलेक्शन के लिए बैंक कैश लेता है तो उसमें जो कैश पेमेंट हो जाती है तो उस वक्त जो एंट्री होगी कैश की वो जिशान के बुक में कैश होगी कि कैश अकाउंट डेबिट 14,000 से, हसल अकाउंट 12,600 से क्रेडिट और कलेक्शन चार्जेस क्रेडिट हो जाएंगे। ये बैंक वसूली के बाद अपने पास जो एंट्री करता है वो इस तरीके से करता है कि ये कलेक्शन चार्जेस इनकम है बैंक के लिए, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, बैंक उसे क्रेडिट करेगा, ये उनके लिए इनकम है। ये था हमारे पास बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन कि इसका प्रोसीजर वो किया है। आपको थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज का और इसके अंदर काफी सारे रूल्स हैं, तो स्टूडेंट तो वैसे काफी से मुश्किल समझते हैं, लेकिन मैं इसीलिए आपको एक एक स्टेप अलहदा पढ़ा रहा हूँ ताकि बच्चे को पूरा चैप्टर आसानी से वो समझ सके और उसके कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो इस वजह से सारे जितने भी हमारे प्रोफेसर साहबान कोशिश तो पूरी करते हैं बच्चे को अपने मेथड के जरिए अच्छे से अच्छे मेथड के जरिए उनको समझाते हैं ताकि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज है काफ़ी कॉम्प्लेक्स और बड़ा हमारा ये चैप्टर है, तो इसमें छोटे छोटे पॉइंट है, तो मेरी कोशिश है बजाय कि मैं 2 घंटे का एक लेक्चर आपको दे दूं, नहीं आप छोटे छोटे लेक्चर देखें ताकि आप आसानी से समझ सकें और आसानी से उसको सुन सकें। बड़े लेक्चर में बच्चा बोर हो जाता है, वो फिर नहीं सुनता, जिसकी वजह से उसे समझ भी नहीं आती, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ और आप हमारे लेक्चर स्टेप बाय स्टेप्स में इंशाल्लाह आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो ये था हमारा बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन पर्पज के लिए। इसमें 3 पार्टियां थी, हमारा एक ड्रायर था, एक ड्राई था, दूसरा तीसरा उसके अंदर बैंक था, इसलिए हमने तमाम की अलग अलग उसकी ट्रांजैक्शन की हैं और आपको समझाया है। मुझे कोशिश है कि मेरा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, तो इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।